अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ट्राउज़र के पांचे पर एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसके ऊपर मैंने शर्ट का कपड़ा यूज़ करके पट्टियाँ और लूप्स बनाकर जिनको तैयार किया है। तो चैलेंज जी, अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपने लेंथ कितनी लेनी है। तो मुझे तैयार ट्राउज़र की लेंथ जो चाहिए वो 38 इंच चाहिए, जिसमें से 34 इंच का मैंने ऊपर वाला हिस्सा तैयार कर लिया है। हाफ इंच मैंने इसमें सिलाई के मार्जिन का डाला है, क्योंकि जब नीचे वाले हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ेंगे तो 34 इंच, तो मैंने इसलिए हाफ इंच सिलाई के मार्जिन में जाएगा, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 34.5 इंच तैयार कर लिया है और नीचे वाला हिस्सा जो है हम 4 इंच का तैयार करेंगे। तो आपने जितनी भी लेंथ रखनी हो उसमें से 4 इंच माइनस कर देना है नीचे का जो हमने पौंचे का डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैंने फैब्रिक में से एक पीस कटिंग कर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो ट्राउज़र के पौंचे की चौड़ाई के हिसाब से है। ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो ट्राउज़र के पौंचे के हिसाब से। ये मैंने बुकरम के 2 छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लिए हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच है। इसमें से एक पीस लेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह एक कोने को दूसरे कोने के साथ मिलाएंगे और ऊपर से इसकी गोलाई करेंगे और गोलाई करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा। अब जो हमारे पास बुकरम का दूसरा पीस है, इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसका दरमियान वाला हिस्सा चेक करेंगे कहाँ तक बन रहा है। तो इस तरह दरमियान वाले हिस्से में आपने चौक की मदद से निशान लगा के स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद साइडों पर तिरछी लाइंस ड्रॉ करनी है और इस पीस को कटिंग कर लेना है। तो ये दोनों बनकर हमारे पास कुछ इस तरह आएंगे। उसके बाद ये बुकरम का आपने पीस लेना है, इसको इस तरह डबल फोल्ड करना है और इसके दरमियान वाला हिस्सा जो है उसके दरमियान में क्रीज़ बनानी है, ताकि हमें पता चले कि बुकरम का दरमियान वाला हिस्सा कौन सा है। और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसके ऊपर स्केल की मदद से इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब साइडों पर 1 इंच की निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये 1 इंच जो है ये हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा, तो ये पैटर्न जो है हम इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे। अब ये एक पैटर्न को रखेंगे और इसे पेन की मदद से बुकरम के ऊपर ड्रॉ करेंगे। जो पैटर्न की हमारी नोकें हैं वो बिल्कुल इस लाइन की ऊपर आनी चाहिए, ताकि जो हमारे पैटर्न हैं वो बिल्कुल एक जगह पर हैं, आगे पीछे ना हो। अब उसके बाद हाफ इंच का दरमियान में फासला छोड़ेंगे और जो हमारा दूसरा पैटर्न है अब उसको रख के इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब इस पैटर्न की जो नोकें हैं बिल्कुल इस लाइन की ऊपर आनी चाहिए। अब फिर हाफ इंच का फासला छोड़ेंगे और ये वाला पैटर्न हम इसके ऊपर रख के ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पैटर्न की दरमियान वाली नोकें हैं वो बिल्कुल इस लाइन की ऊपर आनी चाहिए, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही नीट ड्रॉ हो। और इस तरह आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद हम इसको इस तरह कटिंग करेंगे बुकरम को। जो हमने लाइंस लगाई हैं बिल्कुल आपने उसके ऊपर से ही इसको कटिंग करना है, ना कम कटिंग करना है ना ज़्यादा कटिंग करना है, वरना हमारी जो ये शेप्स हैं ख़राब हो जाएंगी। इसलिए जो निशान हमने लगाए हैं पेन की मदद से बिल्कुल उसके ऊपर से ही आपने कटिंग करना है इसको। सेम इस तरह आपने बाकी सारे भी इस तरह कटिंग कर लेने हैं, बिल्कुल जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर से ही। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब उसके बाद ये मैंने जो पीस लिया था फैब्रिक का, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे इसको और इसको प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। अब इसके अंदर से हम इस कपड़े को भी कटिंग करेंगे, लेकिन कपड़े को आपने सारा कटिंग नहीं करना, बल्कि बुकरम के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रख के आपने कपड़ा छोड़ना है अंदर वाली साइड पे, क्योंकि जो कपड़ा है हम बाद में इसमें कट लगा के इसे बुकरम के ऊपर मोड़ेंगे। तो इसी तरह आपने सारे को इस तरह कटिंग कर लेना है।
तो ये मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हल्के हल्के आपने तिरछे कट लगाने हैं, बुकरम को बचाते हुए लगाने हैं, बुकरम से थोड़ा फासले पर लगाने हैं, बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं लगाने। इस तरह इन सारों में आपने इस तरह हल्के हल्के तिरछे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसके बाद आपने ग्लू ले लेनी है और इस तरह इसके ऊपर अच्छे से लगानी है बुकरम के ऊपर। अब जो कट लगाए हैं कपड़े के ऊपर, इस कपड़े को इस तरह जो हमने ग्लू लगाई है उसके ऊपर इस तरह मोड़ देंगे। सेम इसी तरह आपने बाकी सारों को भी इसी तरह ग्लू लगाकर कपड़े के ऊपर बुकरम के ऊपर मोड़ देना है। तो ये मैंने सारे लगा ली हैं और ये हमारी ऊपर वाली साइड आएगी वो वाली साइड है। उसके बाद ये मैंने सेम लंबाई चौड़ाई रखते हुए एक और पीस ले लिया है इसके साथ का। इस तरह इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है वो आपने बुकरम के साथ साथ नहीं लगानी बल्कि हाफ़ इंच का फासला छोड़कर लगानी है, क्योंकि बाद में हम जब लेस लगाएंगे तो हमारी लेस के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होगा ताकि हमारी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर ना आए। इसलिए आपने थोड़ा सा फासला छोड़कर नीचे सिलाई लगानी है ताकि जब हम लेस लगाएं तो लेस जो है वो कपड़े के ऊपर सिलाई आए। उसके बाद आपने इस तरह इसको खोलना है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगानी है और इस तरह डबल फोल्ड करके अब फिर इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद मेरे पास शर्ट के कपड़े में 2 कलर थे, जिसकी एक कंट्रास्ट में मैंने लूप्स बना लिया और दूसरे कपड़े की मैं बटियाँ बनाऊंगी। तो लूप्स की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, आपने वहाँ से देखकर बना लेनी है। तो 3.5 इंच की लंबाई रख के इन लूप्स को आप कटिंग करेंगे। आपको जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से रखें। उसके बाद ये पट्टियाँ लेंगे और तकरीबन 1 इंच से 2 लाइंस ऊपर रख के इनकी चौड़ाई और इन पट्टियों को कटिंग करेंगे। इस तरह आपने इन सारी पट्टियों को कटिंग कर लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद एक पट्टी लेनी है, इसको इस तरह एक फ़ोल्ड करना है, फिर डबल इस तरह फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर एक दफ़ा फिर इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके ऊपर से प्रेस लगा लेनी है। सेम इस तरह आपने बाकी पट्टियाँ भी बनानी हैं। एक फ़ोल्ड करना है, अच्छे से प्रेस लगानी है। अब दूसरी साइड से थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है और एक दफ़ा फिर इस पट्टी के ऊपर इस तरह डबल फ़ोल्ड कर लेना है। अब जितनी पट्टियाँ आपको चाहिए आपने उस हिसाब से उतनी ही इसी तरह बना लेनी है। उसके बाद ये जो पट्टियाँ बनाई हैं अब इनकी साइडों पर जो खुली हुई साइड थी उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टियाँ खुले ना। उसके बाद ये पीस ले लेंगे जिसको हमने तैयार किया था। अब उसके अंदर हम अपनी लूप्स और पट्टियाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले एक पट्टी लेंगे और पट्टी को इस तरह ऊपर से आपने मैयर कर लेना है कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, अगर बड़ी है तो आपने ऊपर से इस तरह कटिंग कर लेना है। अब अंदर वाली साइड पर इस तरह आपने डाल के रखना है, अच्छे से मैनेज करके रखना है अंदर। अब दूसरी पट्टी भी इसी तरह डालनी है। अब इसके दरमियान में हम एक लूप रख के लगाएंगे। तो लूप को इस तरह डबल फोल्ड करके इस तरह अंदर वाली साइड पर डालकर रख के अब ऊपर से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब जो हमने ये एक साइड पर लूप डाली है, अब दूसरी साइड के लिए लूप लेंगे, इसके अंदर इस लूप को डालेंगे और इस तरह डालने के बाद इस तरह कपड़े के अंदर वाली साइड पर करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
अब उसके बाद इस पैटर्न में हम सिर्फ 2 पट्टियाँ ही रख के लगाएंगे क्रॉस में, क्योंकि ये हमारे पास छोटा पैटर्न है। तो इस तरह आपने क्रॉस में इन पट्टियों को रखना है और ऊपर से रख कर सिलाई लगानी है। अब जो बाकी 2 रह गए हैं, बिल्कुल सेम हमने पहले जो 2 लगाए हैं वैसे ही आपने सेम इसी तरह इन दोनों को भी लगा लेना है। तो ये मैंने इस पीस के अंदर लूप्स और पट्टियों को लगा लिया है। अब इस पीस को हम ट्राउज़र का जो पांचा है उसके साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह पांचे के ऊपर जो है इस तरह इस पीस को उल्टा करके रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। बाद में हम जब इसे नीचे मोड़ेंगे तो ये सीधा होकर आ जाएगा। उसके बाद इसे नीचे वाली साइड पर मोड़ लेंगे और इसके ऊपर इस लेस को रख के लगाएंगे। लेस का मुंह आपने ऊपर वाली साइड पर करके रखना है। बाद में हम जब इसे नीचे वाली साइड पर मोड़ेंगे तो ये सीधी होकर आ जाएगी। अब लेस को इस तरह प्रेस की मदद से नीचे वाली साइड पर मोड़ेंगे। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर वाली साइड पर मोड़ कर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। अब जो ये नीचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हाथ की मदद से आपने तुरपाई करके नीचे वाली साइड पर अच्छे से मोड़ देना है। उसके बाद ये मैंने हाफ़ बीड्स ले लिए हैं और ये मैंने फैब्रिक ग्लू ली है, जिनकी मदद से इन हाफ़ बीड्स को मैं कपड़े के ऊपर लगाऊंगी। तो ये जो हमारे पास चारों कोने हैं इनके ऊपर हम इन हाफ़ बीड्स को लगाएंगे। इस तरह इन हाफ़ बीड्स को सारे को आपने लगा लेना है। अब हम अपने ट्राउज़र को फिटिंग का टांका भी लगा लेंगे। जिस हिसाब से आपको आगे से ट्राउज़र के पांचे का मुंह चाहिए उस हिसाब से आपने चौक की मदद से निशान लगाकर ऊपर से ट्राउज़र को फिटिंग का टांका लगा लेना है। तो जी गाइस, हमारा पांचे बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।